सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें आज हम एक श्लोक में से जो आपका प्रश्न आता है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज आपको टाइम से मिल सके। तो इसके साथ ही ये जो श्लोक है हम इसको पढ़ने शुरू करते हैं। पहले हम इसकी हिंदी करेंगे और हिंदी के बाद हम इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, बहुत आसान होता है श्लोक की हिंदी में। देखिए आपके जो सिलेबस होता है ना, मान लो 6 से 7 पाठ आपके सिलेबस में आ रहे हैं तो उसमें लगभग 2 पाठ ऐसे होते हैं जिनमें जो श्लोक वाले पाठ होते हैं। तो मान लो एक पाठ में मैक्सिमम 10 श्लोक है तो 2 पाठ में 20 श्लोक हो गए। तो 20 श्लोक को अच्छे से पढ़ना मुश्किल नहीं होता है। एक तो आप उनका हिंदी अनुवाद अच्छे से सीख लीजिए, बहुत अच्छे से उनका हिंदी अनुवाद पढ़िए, और एक उनका अन्वय भी सबका कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए 2 ही लेसन करने हैं, ठीक है, 20 श्लोक मैक्सिमम है तो आप उनको अच्छे से कर सकते, कोई कठिन नहीं है। और आप ये लगाइए कम से कम 10 नंबर का प्रश्न आ रहा है श्लोक में से, श्लोक वाला जो पाठ होगा उसमें से आ जाएगा आपका। तो अभी हम इसको हिंदी करते हैं। पहले गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण है, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल है, पिको वसंतस्य गुणम न वायस है, करी च सिंहस्य बलम न मूषक है। इसका अनुवाद क्या है? गुणी गुणम वेत्ति, गुणी यानी कि जो गुणवान इंसान होता है, जो गुणवान होता है वो गुणम वेत्ति, गुण को जानता है, यानी कि जो गुणवान होगा वही गुण की कीमत जानता है। इसका मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है न नहीं वेत्ति जानता है निर्गुण है निर्गुण। निर्गुण कौन होता है? जिसमें गुण नहीं होते, यानी कि गुणहीन जो इंसान है वो गुणों को नहीं जानता। किस तरह से? बलि बलम वेत्ति, बलि यानी कि जो बलवान होता है वो बलम बल को वेत्ति जानता है, यानी कि जो बलवान होता है वही बल को जानता है। न वेत्ति निर्बल है, निर्बल नहीं जानता, यानी कि जो कमजोर है उसको नहीं पता होता कि बल क्या चीज है, जो बलवान होता है उसी को पता होता है। आगे पढ़ते हैं। पिको वसंतस्य गुणम न वायस है, पिको कोयल, वसंतस्य वसंत के, गुणम गुण को, यानी कि जो कोयल होती है वही वसंत के गुण को जानती है। कैसे? कि वसंत का ऋतु आने पर क्या करती है, जो कोयल के बच्चे होते हैं वो कोयल को मिल जाते हैं, क्योंकि कोयल अपने बच्चे कहाँ रख देती है? कौवे के घोंसले में रखती है और कौवा उसके बच्चों को पालता है, यानी कि एक बिछड़न होती है उसकी अपने बच्चों से, और वो वसंत ऋतु के आगमन पर ही उसको अपने बच्चों से मिल पाता है और उससे वो प्रेम करती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो कोयल होती है वही वसंत के गुण को जानती है, न वायस है, कौवा नहीं जानता। वायस मतलब कौवा। करी च सिंहस्य बलम, जो करी मतलब क्या होता है? करी मतलब हाथी, हाथी सिंहस्य बलम, शेर के बल को कौन जानता है? हाथी जानता है, ठीक है। न मूषक है, चूहा नहीं जानता, कि मतलब शेर कितना बलवान होता है ये हाथी जान सकता है, चूहा नहीं जान सकता, ठीक है। इसका मतलब उदाहरण देकर के आपको समझाया है कि गुणों को केवल गुणवान आदमी ही जान सकता है, गुणहीन नहीं जान सकता, ठीक है। चलो अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं। एक पदेन उत्तर रहता है, 3 प्रश्न है, 3 में से आपको 2 करने, सेम वही तरीका रहता है हमेशा ही। गुणी जन है कम वेत्ति, मतलब ये प्रश्न है कि गुणी जन है, जो गुणी आदमी होता है वो कम किसको वेत्ति जानता है। तो आपने श्लोक में बहुत अच्छे से हिंदी करी है कि गुणी आदमी जो है वो किसको जानता है? गुण को जानता है। तो आप यहाँ पे उत्तर लिख दो गुणम वेत्ति, ठीक है, गुणम लिख दो यहाँ पे। आगे है पिका, पिका है कस्य गुणम जानाति, जो कोयल होती है वो किसका गुण जानती है? आपको पता है किसका? वसंत का। तो आप यहाँ पे लिख दोगे वसंतस्य, ठीक है। अगला देखते हैं। निर्गुण है जन है कम न वेत्ति, जो गुणहीन आदमी होता है वो किसको नहीं जानता? किसको नहीं जानता? गुण को नहीं जानता, उसको गुण के बारे में पता ही नहीं होता क्योंकि उसके खुद के पास तो है ही नहीं। तो इसका उत्तर होगा गुणम। सेम वही जो पहले का उत्तर है वही तीसरे का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्य वाला प्रश्न। सिंहस्य बलम कह जानाति, शेर का बल कौन जानता है? तो आपको पता है कौन जानता है? हाथी। तो आपको क्या करना है? सिर्फ कह की जगह पे यहां पे लिख दो करी, और पूरी लाइन यूं की यूं लिखो, सिंहस्य बलम करी जानाति, शेर का बल हाथी जानता है, कह की जगह पे करी लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। वायस है कस्य गुणम न जानाति, जो कौवा होता है वो किसका गुण नहीं जानता? तो प्रश्नवाचक शब्द की जगह पे उत्तर लिख दो और पूरी लाइन यूं की यूं। तो वायस है कस्य गुणम न जानाति, किसका गुण नहीं जानता? वसंत का। तो वसंतस्य,
कस्य की जगह पे लिख दो वसंतस्य वायसः वसंतस्य गुणम न जानाति। अगला प्रश्न है मूषकः कस्य बलम न जानाति। जो चूहा होता है वो किसका बल नहीं जानता। तो कस्य प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी जगह पे लिख दो किसका बल नहीं जानता चूहा, शेर का। तो कस्य की जगह पे लिखो सिंहस्य और पूरी लाइन यूं की यूं। मूषकः सिंहस्य बलम न जानाति, प्रश्नवाचक शब्द की जगह पे आप पूर्ण विराम लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये श्लोक वाला जो प्रश्न था उसको हल किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।